तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं एसपीडी के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यदि आप दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन आता ही है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 251 है। पारा का प्रमुख अयस्क है। पारा का प्रमुख अयस्क है वह सीने बार। पारा का प्रमुख अयस्क है सीने बार। पारा का प्रमुख अयस्क है। 252 पे है। कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम का अयस्क है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है। तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट, पोटेशियम का अयस्क नाइटर तथा कैडमियम का अयस्क है ग्रेनोकाइट। कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट, पोटेशियम का अयस्क नाइटर और कैडमियम का अयस्क है ग्रेनोकाइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट, पोटेशियम का अयस्क नाइटर तथा कैडमियम का अयस्क है ग्रेनोकाइट। 253 पे है। वर्ष का द्रवणांक हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्ष का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्ष का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 254 पे एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकप्टेन को। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकप्टेन को सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकप्टेन को मिलाया जाता है एलपीजी में गंध के लिए। 255 पे 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुने 10⁻23 होता है। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुने 10⁻23। ओके, तो अब प्रश्न नंबर 256 पे है। एक एवोगाड्रो की संख्या बराबर होता है 6.023 गुने 10⁻23। एक एवोगाड्रो की संख्या बराबर होता है 6.023 गुने 10⁻23। एक एवोगाड्रो की संख्या बराबर होता है। 257 पे है। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है और अपवर्तनांक 2.417 होता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है और अपवर्तनांक 2.417 होता है हीरा का अपवर्तनांक। 258 पे है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का उपयोग रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। 259 पे अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। अतिचालक की जो प्रतिरोधकता होती है वह 0 होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता 0 होती है। 260 पे सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव्य का। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव्य का। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव्य का। 261 पे अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। अम्लों का राजा कहा जाता है तो H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। 262 पे ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चलन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है
263 पे कान पर ध्वनि की प्रभाव पड़ता है 1/10 सेकेंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है 1/10 सेकेंड। कान पर ध्वनि के प्रभाव पड़ता है। 264 पे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है वह है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। 265 पे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है वह है ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। 266 पे ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। ध्वनि तरंगे गमन करती है, उत्तर हो गया इसका लंबवत। ध्वनि तरंगे लंबवत गमन करती है। 267 पे मनुष्य नहीं सुन सकता, मनुष्य नहीं सुन सकता है, उत्तर पराश्रव्य तरंगे। मनुष्य नहीं सुन सकता है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता है। 268 पे सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। सेकेंडली लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड होता है सेकेंडली लोलक का आवर्तकाल। 269 पे मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी। मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। 270 पे सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु होता है उत्तर अनंत पर। सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु होता है उत्तर अनंत पर होता है सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु। 271 पे कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो कैप्सूल का आवरण जो है इस टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। 272 पे अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। 273 पे मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा है फेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा वह फ्रेनोलॉजी। तो मानव के मस्तिष्क तथा सिर से संबंधित शाखा को फ्रेनोलॉजी कहते हैं, फ्रेनोलॉजी। 274 पे डिहाइड्रेशन से कमी होती है सिल्वर क्लोराइड का। डिहाइड्रेशन से कमी होती है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सूत्र होता है Na। ओके, सोडियम का सूत्र होता है Na। 275 पे वस्तु का भार सर्वाधिक होता है निर्वात में। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है निर्वात में। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है निर्वात में। 276 पे आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। 277 पे रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक जिनका नाम है जेम्स हैरिसन। 278 पे रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। 279 पे पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है उत्तर पॉलीपेप्टाइड में। तो पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। 280 पे गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं CB देसाई। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं उनका नाम है CB देसाई। जो है गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है जिनका नाम है CB देसाई। 281 पे गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस वह है मीथेन।
गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस, उसका नाम है मीथेन। जो है गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। 282 पे बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है। 283 पे सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस का। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस का। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। 284 पे द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संघटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संघटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संघटक है। 285 पे बोवेल नियम लागू होता है नियत तापमान पर। बोवेल नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर बोवेल नियम लागू होता है। 286 पे सिगरेट का लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। सिगरेट के लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। सिगरेट के लाइटर से निकलती है। 287 पे अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण। 288 पे ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। 279 पे मानव द्वारा पहला रेशा था वो था रेयॉन। मानव द्वारा पहला रेशा था रेयॉन जो है मानव द्वारा पहला रेशा था रेयॉन। 290 पे जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात किया जाता है और जीवाश्मों का अध्ययन को हम कहते हैं प्लेंटियोलॉजी। ये जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है और इसकी उम्र को ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है जीवाश्मों की उम्र। 291 पे हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का सूत्र होता है F। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है तो हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। 292 पे शहद का मुख्य घटक है वह है फ्रक्टोज। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज जो है शहद का मुख्य घटक है जिसका नाम है फ्रक्टोज। 293 पे है शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लाइकोजन में। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। शर्करा को यकृत बदल देती है। 294 पे है रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का प्रयोग किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने के लिए कैरामल का उपयोग किया जाता है। 295 पे है सत्यफल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। सत्यफल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। सत्यफल उत्पन्न होता है किससे? केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है सत्यफल। 296 पे पौधे में प्रजनन अंग होता है फूल। पौधे में प्रजनन अंग होता है तो फूल जो होता है पौधे में प्रजनन अंग होता है जिसे हम फूल कहते हैं, फूल होता है। 297 पे फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो फूलों के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, फूलों का अध्ययन। 298 पे है फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है।
फलों का अध्ययन पोमोलॉजी 299 पे है। जल में विलेय विटामिन होता है विटामिन B, जल में विलेय विटामिन B जो होता है, जल में विलेय विटामिन होता है। और वसा में विलेय विटामिन वह A, D, E तथा की। तो A, D, E की, E और तथा की, ये वसा में विलेय विटामिन है। वसा में वो है A, D, E तथा की। ओके दोस्तों तो ये थे 50 क्वेश्चन और ये 300 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि 1 से 300 सभी साइंस के क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को भी आप दोस्तों देख लीजिएगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो उसमें क्रमिक एकदम स्थान पर सेव है अपना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।